नमस्कार दोस्तों, कथामाला के आज के भाग में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री राम केवल एक महान राजा ही नहीं बल्कि एक दिव्य राजवंश के उत्तराधिकारी भी थे। यह वंश था सूर्यवंशी वंश, जिसे रघुकुल के नाम से भी जाना जाता है। इस वंश की जड़ें स्वयं भगवान ब्रह्मा से जुड़ती हैं और इसके महान राजाओं की गाथाएं आज भी हमारे धर्म और इतिहास में अमर हैं। आज के वीडियो में हम आपको राजा इक्ष्वाकु से लेकर भगवान राम और उनके पुत्र लव कुश तक की अद्भुत वंशावली के बारे में बताएंगे, जो त्याग, धर्म और न्याय की प्रतीक है। तो बने रहिए हमारे साथ इस ऐतिहासिक यात्रा पर। सूर्यवंश की नींव राजा इक्ष्वाकु ने रखी थी, जो मनु के पुत्र थे। मनु वही हैं जिन्हें ब्रह्मांड का प्रथम मानव और धर्मशास्त्रों के रचयिता के रूप में जाना जाता है। किंवदंती के अनुसार राजा इक्ष्वाकु का जन्म मनु की छींक से हुआ था, जो उनकी दिव्य उत्पत्ति का प्रतीक है। राजा इक्ष्वाकु के वंशजों में एक नाम प्रमुखता से लिया जाता है, राजा पृथु। इन्हें पृथ्वी को उसका नाम देने का श्रेय दिया जाता है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार उन्होंने धरती देवी को गाय के रूप में देखा और उनसे अनाज उत्पन्न करने का वरदान प्राप्त किया। इसी वंश में आगे जन्म हुआ राजा सगर का, जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। लेकिन जब उनका यज्ञ का घोड़ा चोरी हो गया, उनके 60,000 पुत्रों ने ऋषि कपिल को परेशान कर दिया, जिसके कारण वे सभी भस्म हो गए। फिर आया एक और महत्वपूर्ण मोड़, राजा भागीरथ का जन्म। उन्हीं की कठोर तपस्या के कारण गंगा धरती पर अवतरित हुई और राजा सगर के पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ। इस वंश के सबसे महान राजाओं में से एक थे राजा रघु, जिनके नाम पर यह वंश रघुकुल कहलाया। उनकी वीरता इतनी प्रसिद्ध थी कि उन्होंने स्वर्ग के राजा इंद्र को भी चुनौती दे दी थी। राजा रघु के पुत्र राजा अज का विवाह इंदुमती से हुआ था, जो एक अप्सरा थी। लेकिन उनका जीवन एक त्रासदी बन गया जब इंदुमती का देहांत हो गया, जिससे राजा अज को गहरा दुख हुआ। इसके बाद इस वंश में जन्म हुआ राजा दशरथ का, जो अपनी युद्ध कला के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन उनके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती थी उत्तराधिकारी की प्राप्ति। पुत्र कामेष्टि यज्ञ के बाद उन्हें 4 पुत्र प्राप्त हुए, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। भगवान श्री राम का जन्म ही धर्म और न्याय की स्थापना के लिए हुआ था। रामायण की कथा में आपने सुना होगा कि कैसे श्री राम ने वनवास का त्याग स्वीकार किया, लंका पर विजय प्राप्त की और रघुकुल की मर्यादा को बनाए रखा। रामायण की कथा यहीं समाप्त नहीं होती। भगवान राम के 2 पुत्र लव और कुश ने उनकी विरासत को आगे बढ़ाया। लव ने श्रावस्ती पर शासन किया, जबकि कुश ने कुशावती नगर की स्थापना की। इन दोनों ने अपने पिता के आदर्शों को अपनाया और रघुकुल की परंपरा को जीवित रखा। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। भगवान राम और उनके पूर्वजों की यह विरासत आज भी हमें प्रेरणा देती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हमें बताएं कि अगली बार आप कौन से विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं।